वाक्य सुनेंगे। आज विशेष परमात्मा पिता का महावाक्य जो है, आज 25 अगस्त 2020 की तारीख है। प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। बाबा आज हम सभी बच्चों को जो भी महावाक्य उच्चारित किए हैं उसे हमें संपूर्ण रीति से अपने जीवन में धारण करने का संपूर्ण प्रयत्न करना है, तभी हम परम श्रद्धेय दादी के समान बन सकते हैं। आज दादी इतनी संपूर्ण विश्व विख्यात बनी, एकक परमात्मा की श्रीमत को अपने जीवन में धारणा की, इसलिए वो परम पिता के सबसे प्रिय महारथी बनी, सबसे प्रिय संतान बनी, सबसे प्रिय परम पिता के एक नैनो नूर बनी और सारे संसार की भी कहेंगे नूर बनी, पूरी विश्व की दादी, पूरी जगत की दादी बनी। तो हमें भी उनके समान, जो दादी जी ईश्वरीय महावाक्य को सुन करके अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाए, तो हम सभी ब्रह्मावत्स भी इसी लाइन में, इसी कतार में हम सभी भी खड़े हैं। तो हमें भी संपूर्ण पुरुषार्थ करके, है ना, दादी के समान बनना चाहिए। तो आज बाबा हम सभी के बीच में किस प्रकार महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं उसे हम बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उसे नोट भी करेंगे। फिर लास्ट में हम सभी मनन चिंतन करेंगे। और आज विशेष तो दादी के स्मृति दिवस है ही, उनकी स्मृति में रहना, उनके समान बनना, उनके पद चिन्हों पर चलना और परम पिता शिव बाबा से अथाह प्यार करना, अनंत प्यार करना, तभी हम परमात्मा पिता के ये अनन्य रत्नों के समान हम सभी भी बन पाएंगे। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं हम सभी बच्चों को, मीठे बच्चे, कभी थक करके याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। ये शिव बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे कभी भी थक करके याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। निरंतर बाबा कहते सॉल कॉन्सेंस का प्रैक्टिस, देही अभिमानी स्थिति, इस देह में रहते मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, इस प्रकार की स्मृति स्वरूप हम निरंतर अपने मन बुद्धि में बनाए रखेंगे, तभी हम उस श्रेष्ठ स्थिति की प्राप्ति कर सकते हैं। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में बाबा कहते रहो। ये शिव बाबा की सबसे अनमोल शिक्षा है कि परमात्मा बाप का प्यार खींचने के लिए, स्वीट बाबा कहते बनने के लिए निरंतर परमात्मा शिव बाबा की स्मृति में शिव बाबा कहते रहो। तो हम आत्मिक स्वरूप में जितना रहेंगे, देही अभिमानी स्थिति में जितना हम रहेंगे, बाबा कहते हैं उतना ही तुम बाबा के समान, परमात्मा बाप के समान बन सकेंगे, मीठा बन सकेंगे, प्यारा बन सकेंगे। जितना मीठा प्यारा हम बनेंगे, संसार का भी हम मीठा प्यारा बनते चले जाएंगे, संसार से भी हमें उतना प्यार मिलेगा, हम संसार के प्रिय बन जाएंगे। लेकिन बाबा कहते ये पूरा अटेंशन हमें रखना है, आत्मिक स्वरूप में रह करके परमपिता शिव बाबा के स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा सुप्रीम टीचर आज हम सभी बच्चों के लिए विशेष जो प्रश्न करते हैं, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है, शिव बाबा कहते हैं। क्या बाबा प्रश्न किए? 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बाबा कहते कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है। तो सभी के मन बुद्धि में जरूर उत्तर होगा कि सर्वगुणों से संपन्न, है ना, हम कैसे बन सकते हैं इसका। और सर्वगुण से जब हम आत्मा संपन्न बन जाते हैं, अर्थात वो 100% परफेक्ट बन जाते हैं, तो शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा का उत्तर है जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। सारा मुरली बाबा आत्मा के ऊपर चला रहे, देही अभिमानी स्थिति के ऊपर में चला रहे हैं। तो बाबा का आज महावाक्य हमें दिन भर विशेष स्मृति स्वरूप, आज ऐसे भी विशेष मौन भट्टी का कार्यक्रम होता है, मौन रहने का, कम से कम बातों में आने का, आवाज से परे रहने का और दादी के समान महान स्थिति को प्राप्त करने का आज दिवस है। इसलिए जितने भी ब्रह्मा कुमारी इसका ब्रांच है,
हर जगह पे सभी भाई बहनों का अपना एक गुप्त पुरुषार्थ चलता है, निरंतर स्मृति स्वरूप परमात्मा की स्मृति स्वरूप में हम कैसे रहना है, इसके ऊपर में बहुत सुंदर प्लानिंग अपना वो करते हैं। तो आप सभी भी भाई बहन लोग आज दिन भर का विशेष अपना कार्य व्यवहार करते हुए थोड़ा सा कम वाचा में आने का पुरुषार्थ करेंगे और निरंतर उस प्यार का सागर जो हम सभी बच्चों को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ बना रहे हैं, उनकी स्मृति में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा का उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो से बाबा कहते हैं। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है श्री बाबा कहते हैं। प्यार के सागर परमात्मा बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। ज्ञान बहुत सहज है, 7 डेज का कोर्स करते हैं, परमात्मा पिता का सत्य परिचय मिल जाता है कि भगवान वर्तमान में आकर के किस प्रकार नई दुनिया सतयुग की रचना का कार्य इस राजयुग की पढ़ाई से करा रहे हैं। तो 7 डेज में बहुत इजी में मिल जाता है। लेकिन शिव बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण परफेक्ट बनने के लिए बाबा कहते हैं निरंतर याद में रहो, है ना, याद में रहने का प्रैक्टिस करो। आत्मा समझने से तुम मीठा बन जाएंगे शिव बाबा कहते हैं। जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, जितना हम आत्मा समझते हैं, शिव बाबा कहते हैं आत्मिक स्वरूप में रहने से आत्मा के सातों गुण जो है, सुख शांति आनंद प्रेम खुशी ज्ञान पवित्रता शक्ति, ये सब सारे जो गुण है यह आत्मा के अंदर में इमर्ज हो जाता है। जब हम बॉडी कॉन्सेप्ट में होते हैं इस जस्ट इसका अपोजिट लस्ट एंगर ग्रीड, है ना, अटैचमेंट ईगो, है ना, जेलसी, ये सब सारी चीजें क्या होता है बहुत ज्यादा हावी हो जाता है जब हम बॉडी कॉन्सेप्ट में होते हैं, देवभान में होते हैं। तो जब पीस हैप्पीनेस प्यूरिटी ब्लिस जब हम अपने आप को उस स्वरूप में स्थित करते हैं तो निश्चित रूप से बाबा कहते हैं तुम आत्मा बहुत मीठे बन जाते हो। लेकिन जब देवभान में आते हैं बाबा कहते हैं तब बहुत प्रकार की खिटपिट होती है, कुछ ना कुछ विघन आता है, देह का भान आता है ना, विभिन्न प्रकार की नेगेटिविटी आ जाती है, हमारे पर में हावी हो जाता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुम जितना आत्मा समझेंगे तो तुम बच्चे उतना मीठा बनते चले जाओगे। गीत बजा है तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, भक्ति में गाया करते थे प्रभु तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हैं हम। लेकिन अब ये यथार्थ नहीं रहा, क्योंकि जो परमात्मा प्यार का सागर है, गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, आप स्वयं भगवान ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, परम पिता हम सभी बच्चों को पुनः वो अपने समान मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर सुख का सागर, मास्टर शांति का सागर हम सभी बच्चों को बना दिए हैं और बना रहे हैं। तो जो बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। बिना पुरुषार्थ का शिव बाबा कहते कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज बाबा का बहुत सुंदर गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं हम। तो ये बाबा हम सभी बच्चों के विशेष जो है ये गीत बजा है। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना है हमें। बाबा कहते हैं बच्चों के एम ऑब्जेक्ट ही है हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं शिव बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को कितना प्यार करते हैं, सब देवी देवताओं को, सब भगत कितना प्यार से, स्नेह से, श्रद्धा से, भक्ति से भगवान को, उन देवी देवताओं को कितना प्यार से याद करते हैं। वही बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों का लक्ष्य ही है, एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। इसको कितना प्यार करते हैं बच्चे, जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ बाबा कह रहे मीठा तुम बच्चों को यहाँ संगम युग पे ही बनना है। और बनेंगे मीठा कैसे लक्ष्मी नारायण के समान, शिव बाबा बताए निरंतर बाबा की याद से बनेंगे। भारत का योग गाया हुआ है, यह है ही याद की यात्रा। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको बहुत ज्ञान है। शिव बाबा कहते हैं ये घमंड में नहीं आना है, ये देह अभिमान में नहीं आना है कि हमको बहुत ज्ञान है। बाबा कहते हैं मूल बात है ही याद की यात्रा। याद ही प्यार देती। शिव बाबा कहते हैं
जितना याद में रहेंगे उतना बाबा का प्यार निरंतर हम सभी बच्चों को महसूस होता रहेगा, एक से एक अच्छे अच्छे अनुभूतियों में हम खो जाएंगे। तो इसलिए निरंतर देही अभिमानी स्थिति में रहना है। बाबा कहते हैं बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो तो उच्च पद पाना चाहते हो तो बाबा कहते हैं बहुत मेहनत करो बाबा की याद में रहने का। जैसे दादी प्रकाश मणि जी नंबर 1 ज्वलंत हम सभी के सामने जो है एग्जाम्पल है, निरंतर बाबा की स्मृति में रही, हर कर्म परमात्मा पिता की स्मृति स्वरूप में रह करके किए, हर कुछ सदा समझती थी दादी जी की ये सब कुछ बाबा करा रहे हैं, करण करावानार बाबा है। इसलिए वो निरंतर बाबा की स्मृति में रहे, इसलिए वो कहेंगे कि नंबर 1 बनी, पूरी संसार की दादी माँ बनी। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब दादी की बागडोर में जब मुख्य प्रशासिका के रूप में है ना उनके हाथों में बागडोर आया तो उसी समय सबसे नंबर 1 सर्वोच्च शिखर पे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का है ना संस्थान पहुंचा। ये दादी जी का एक समझ लीजिए कि बहुत ही रॉयल्टी वाला है ना संचालन, बहुत रॉयल्टी वाला जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो दादी जी की, उसके फलस्वरूप ही पूरे संसार में इतना अच्छी रीति से वट वृक्ष के भांति आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय खड़ा है। और आज लाखों करोड़ों बच्चों को दादी जी अपने समान बना चुकी हैं और एक से एक महारथी बच्चों को तैयार की, जिसके फलस्वरूप परमात्मा पिता का सत्य परिचय सभी आत्माएं जाने। तो बाबा वही बता रहे हैं कि तुम बच्चों में कभी भी देह अभिमान घमंड नहीं होना चाहिए, मूल बात है ही याद की यात्रा। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो तो उच्च पद पाना चाहते हो तो निरंतर याद में रहने का मेहनत करो। नहीं तो बाबा फिर हम सभी बच्चों को टीचर बन करके थोड़ा डायरेक्शन भी देते हैं। अगर अभी निरंतर याद में नहीं रहेंगे, संपूर्ण श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा कहते फिर बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है बाबा तक। कई बच्चे हैं जो याद में कैसे रहते बाबा तक पहुंचता ही नहीं है ना। तो सबसे पहला मूल जो राज्यों का आधार है परमात्मा पिता की शक्ति वरदान लेने का जो आधार है बाबा की, हम सभी बच्चों का याद बाबा तक पहुंचे, इसके लिए बाबा बोलते हैं आत्मिक स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा हम सभी बच्चों से कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत बच्चे हैं जो याद में कैसे रहते हैं बाबा तक याद पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं और फिर कई बच्चे याद में रहना छोड़ भी देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न बाबा कहते करना चाहिए, एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए। शिव बाबा कहते नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं, सिर्फ बाप की याद चाहिए जरूर ना, जितना याद करेंगे उतना बहुत तुम मीठा बनते चले जाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। लक्ष्मी नारायण के पूर्व जन्म में है ना कौन थे ये, मम्मा और बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती पूर्व जन्म साधारण जन्म में पुरुषार्थ किए और ये लक्ष्मी नारायण बन गए। तो बाबा कहते बहुत प्रिय लगे, बहुत अगले जन्म में बहुत याद किए परम पिता को, तब परमात्मा की सारी ज्ञान गुणों और शक्तियों को अपने जीवन में भरे और नंबर 1 विश्व का महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पद की प्राप्ति किए। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में आए, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। या लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है, कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हुए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाबा कहते हैं कलंक अर्थात आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा उनकी ग्लानि कर दिए हैं, है ना। सीता जी के लिए कह दीजिए कि उनकी जो राम जी के लिए कह दिए राम जी की जो है पत्नी चोरी हो गई है ना, उनको रावण ले गया, कितना ये कलंक की बातें। विश्व का महाराजा महारानी और उनसे उनके साथ में ऐसे कर्म हो ये कभी भी शोभा नहीं देता है ना। कृष्ण जी के ऊपर भी इतने सारे कलंक लगा दिए हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण के ऊपर में कोई कलंक नहीं लगाए हैं। बाबा कहते हैं बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है, हम आत्मा है। आत्मा समझकर बाप को याद करने में बहुत मजा है। शिव बाबा कहते हैं आत्मा समझ करके बाबा को याद करने में बहुत मजा है। बाबा कहते हैं बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। इसकी फीलिंग्स, इसकी अनुभूति आप तभी करेंगे जब बाबा की याद में रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण तुम बनते चले जाएंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ ना, फिर डिफेक्ट होती जाती है। बाबा कहते हैं फिर 16 कला से 14 कला हो जाते हैं। बाबा करे थोड़ा 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 कलाएं कम होते होते पूरा डिफेक्ट बन जाती है।
और इस कलयुग में आत्मा आते आते 100% डिफेक्टेड वाली बन गई हैं। कोई भी सीख जाएंगे ना, बाबा कहते हैं 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापिस तो कोई भी नहीं जा सकते हैं। बाबा कह रहे हैं जब तक पूरा पवित्र ना बने तब तक कोई भी ऊपर नहीं जा सकते बाबा के पास, नहीं तो सजाएं फिर खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले या याद एक ही बात बाबा करे पक्की करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, एक ही बात पक्की करनी है। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं, परम धाम में रहती हैं, तो हम सतो प्रधान हैं। फिर यहाँ पर जब आते जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं, दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम होती है, बाबा कहते हैं फिर डिफेक्टेड हो जाती है। शिव बाबा कह रहे हैं फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे जानते हो, चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट हमें बनना है। सबसे परफेक्ट दुनिया आने वाली स्वर्णिम सृष्टि है ना, गोल्डन एरा इज कमिंग सून। बहुत जल्द एक नई दुनिया सतयुग का शुभारंभ होने वाला है, जो परमात्मा पिता इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा करा रहे हैं। तो बाबा स्पष्ट बता उस परफेक्ट वाली दुनिया में आना है तो अपने आप को संपूर्ण गुणों से परफेक्ट बनाओ, कोई भी प्रकार की विकार हमारे अंदर में वाइसेस नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं भले पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना, प्यूरिटी बिगर तो वहां कोई भी जा ना सके। सतयुग में गोल्डन एरा दुनिया में वही जा सकते हैं जो अपने जीवन में प्यूरिटी की धारणा किए हो, जो मनसा वाचा कर्मणा जो पवित्रता की धारणा किए हैं, वही उस सतयुगी दुनिया में जा सकते हैं और बहुत अच्छे पद की प्राप्ति कर सकते हैं। जितना प्यूरिटी का परसेंटेज रहेगा उतना ही अच्छे पद की प्राप्ति आप करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा उच्च धर्म बहुत सुख देने वाला है, सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा धर्म है। बाबा कहते हैं अथा सुख रहता है, विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वह है ही हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म कहेंगे। से बाबा कहते हैं इस कलयुग में कौड़ी जैसा जन्म, क्योंकि आज संसार में आप देख लीजिए मनुष्य का जीवन का क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है ना। कभी भी किसी भी समय मौत हो सकता है, कभी भी किसी समय कुछ भी ऐसे विकर्म पाप कर्म करते रहते, इस मानव जीवन का वर्तमान समय कहेंगे कोई वैल्यू नहीं है ना। श्री बाबा कहते हैं संपूर्ण हीरे तुल्य जन्म नंबर 1 जन्म कहेंगे देवी देवताओं का है, जो सतयुगी दुनिया में होता है। तो ऐसा वैल्यूबल ऐसा डायमंड बर्थ कहेंगे देने वाले सुप्रीम गॉड फादर शिव बाबा हैं। बाबा कहते हैं अब बाबा हम सभी बच्चों को इशारा देते हैं बच्चे निरंतर याद में रहो, है ना, तुम बुलाते भी हो ना हमको आकर के हे पतित पावन आओ और आकर के पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है ही, सतयुग है ही निर्विकारी। राम सीता को संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकेंड ग्रेड में चले गए क्योंकि 2 कला कम हो गए सिवा के राम सीता का जीवन ना। और संपूर्ण परफेक्ट और संपूर्ण ग्रेट कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राजधानी, सतयुग की राजधानी कहेंगे। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। शिवा कहते ज्ञान युग में बहुत तुम आगे हो तीखा हो, लेकिन मीठा वही लगेंगे जो शिव बाबा की स्मृति में निरंतर रहते हैं, याद में रहेंगे तब मीठा बनेंगे ना, तब बहुत मीठे बनेंगे। फिर बाबा भी तुमको बहुत मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल ही कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। शिवा पढ़ाई राज्यों का बहुत कॉमन है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन शिव बाबा का विशेष होमवर्क हम सभी बच्चों के लिए नंबर 1 पवित्रता का मिसाल है ना, कहेंगे दादी प्रकाश मणि जी थी, है ना। नंबर 1 याद स्वरूप की धारणा का मिसाल दादी प्रकाश मणि जी थी, है ना। तो हम सभी को भी उस दादी के समान बनना चाहिए। आज का दिवस विशेष बाप दादा का ब्लेसिंग और हमारे सूक्ष्म रूप में फरिश्ता स्वरूप में दादी प्रकाश मणि जी भी हम सभी बच्चों को बहुत शक्ति और वरदान दे रही हैं। उसका फीलिंग्स आज दिन भर आप मौन में रह करके इसका अनुभूति आप कर सकते हैं कि बाबा एक बच्चों को दादी के समान बनाना चाहते हैं। तो हम सभी बच्चे भी दादी के समान बने आज और निरंतर थोड़ा सा याद में रहने का पुरुषार्थ करें, है ना। बाबा कहते हैं तो याद में रहेंगे तभी मीठा बनेंगे, फिर बाप भी तुम बच्चों को मीठा लगेगा। पढ़ाई बहुत कॉमन है, लेकिन सबसे नंबर 1 क्या है पुरुषार्थ, पवित्र बनना, क्योंकि पवित्र आत्मा ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे ना। याद में रहना है या अच्छी रीति नोट कर दो। फिर बाबा कहते जो कहाँ खिटपिट होती है ना, खिटखिट होती है ना, अहंकार आ जाता है, वह कभी भी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से बाबा कहते हैं कि अहंकार आदि नहीं आएगा। मूल बात है ही अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करना। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं,
जीवन ही जैसे जहर मिसल बन गया है, बाबा कह रहे जहल मिसल बन गया है, यह अक्षर सतयुग में नहीं होता है। आगे चल करके यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। आज आप संपूर्ण देख लीजिए, संपूर्ण दृष्टि में मानव का जीवन जहर मिसल है ना, खुद जहर के समान है और दूसरों को भी जहर बना देते हैं, अर्थात दुख देते रहते हैं। यह है ही विशेष सागर, है ना, रौ रौ नर्क में सब मनुष्य पड़े हैं, बहुत गंध है चारों तरफ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत सारी बुराइयां फैला हुआ है। तो बाबा कहते चारों तरफ गंदी गंध है। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते चारों तरफ गंध है, दिन प्रतिदिन गंदा की वृद्धि होती जाती है, तमो प्रधानता, है ना, चारों तरफ अश्लीलता, हर जगह पे बुराई, इतना ज्यादा विकार फैला हुआ है। बाबा कहते चारों तरफ गंदगी फैल रही, लेकिन हम बच्चे अगर स्मृति स्वरूप में निरंतर रहते हैं तो हम सभी बच्चों के ऊपर में कभी भी इसका प्रकोप नहीं पड़ सकता, प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो ऐसा अपने आप को स्मृति स्वरूप पावरफुल स्टेज में अपने आप को बना करके रखना, श्री बाबा कहते हैं। बाप कहते हैं इन भूतों को तुम भगाओ, या भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं, काम चिता पर बैठकर काले बन जाते हैं। तब बाप कहते फिर हम आकर के ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, अभी तुम क्या बनते हो, वहां तो हीरे के, बाबा कहते हैं वहां तो सतयुग में हीरों के महलों में होते हो, सब प्रकार के वैभव होते हैं, यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे गौओं का खाना देखो, सबसे तंत्र अर्थात सार निकाल बाकी दे देते हैं। गाय लोगों का जो खाना होता है उसका सब सार निकाल करके उसको लास्ट में जो बचता है उसको दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता है। कृष्ण की गाय देखो कितनी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं, शिव बाबा कहते हैं कृष्ण की गाय क्या होगा, बहुत फर्स्ट क्लास होगा, बहुत सुंदर होगा। सतयुग में गाय भी ऐसी होती है, जो बाबा कह रहे हैं बात मत पूछो, सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गाय होंगी। शिव बाबा कहते हैं बात मत पूछो, सतयुग की बाबा कह रहे हैं गायों की बाबा वर्णन कर रहे हैं। हम सभी बच्चों को सतयुग में शिव बाबा ले जा रहे हैं। मन बुद्धि से एक सेकंड में अनुभव कीजिए, हम सतयुग में पहुंच, स्वर्ग के नजारे एक सेकंड में आप देख सकते हैं। हम सभी बच्चों के पास में ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त है, जो एक सेकंड हम सत्य के नजारे देख सकते हैं, एक सेकंड में हम परम पिता परम धाम के नजारे देख सकते हैं, शक्ति ले सकते हैं, एक सेकंड में हम सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में जा सकते हैं। बाबा हम सभी बच्चों को इतना, है ना, जबरदस्त ज्ञान दिए, इतना वंडरफुल ज्ञान दिए कि एक सेकंड में मन बुद्धि से हम कहीं पर भी विजुअलाइज कर सकते हैं और उसके दिव्य अनुभवों में हम खो सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सतयुग में कितनी फर्स्ट क्लास गाय होंगी। श्री बाबा कहते बात मत पूछो, देखने देखने से ही हसरत आ जाती है। बाबा कह रहे हैं फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से बाबा कह रहे इंसेंस निकाल देते हैं, या बहुत छी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे नहीं दिल लगानी। श्री बाबा कहते हैं कलयुग की दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नहीं तो दिल लगाएंगे तो दिल तो जरूर दुखी हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना, दिल को दर्द पहुंचेगा। इसलिए बाबा कहते सच्चा दिल कहाँ लगाना है, दिलाराम भगवान से लगाना है। दिल को आराम देने वाले, दिल को सुकून देने वाले, दिल को शांति और खुशी देने वाले एक ही भगवान परमपिता से बाबा है ना। तो हम सभी अपने दिल को इतना आराम और खुश नुमा बनाए रखने के लिए बाबा से निरंतर बता रहे हैं, निरंतर अपने को आत्मा समझ करके बाबा की याद में रहो, है ना। तो शिव बाबा कहते हैं कि ये पूरी दुनिया गंदी है, इस दुनिया पुरानी दुनिया से दिल मत लगाओ, क्योंकि चारों तरफ दुनिया में कितना क्राइम, कितना दुख, कितना चारों तरफ फ्लड, चारों तरफ अर्थक्वेक से लेकर के चारों तरफ आप सब जगह पे आप देख ही रहे थर्ड वर्ल्ड वार की किस प्रकार तैयारियां हैं, है ना। संसार में विस्तार इतना ज्यादा है कि चारों तरफ दुख ही दुख है। इस विनाश और अति दुख के समय में केवल सुख और शांति और खुशी में रह सकते हैं तो वो है केवल परमात्मा के बच्चे, है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, भगवान के बच्चे जो परम पिता को जान गए, पहचान गए। बाकी दुनिया में लौकिक क्षणिक वो सुख होते हैं और क्षणिक सुख होने के बाद फिर अंततः कहते हैं कि वो दुख में फिर आ ही जाते हैं। तो परमात्मा के बच्चे जो निरंतर खुशी और शांति में होने रहने वाले बच्चे हैं, तो हम सभी ऐसे सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाबा की स्मृति में रह करके अपने जीवन को खुशनुमा और दूसरों को भी जीवन को खुशनुमा बनाने की भी सेवा करनी है। तो बाबा कहते तुम बच्चों की इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। बाबा कहते तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दूसरे को मारते रहते, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। से बाबा कह रहे हैं बॉम्ब्स इतने सारे बने हुए कि पूरी कलयुग को एक बार में, है ना, कहेंगे 300 बार विनाश कर सकता है। साइंस के पास इतना सारा पावर, मिसाइल्स, रॉकेट, एटॉमिक चीजें बना हुआ है।
तो हम सभी बच्चों को सामने परमात्मा पिता सत्य गीता ज्ञान के द्वारा सत्य ज्ञान दे चुके, सब चीजें एकदम क्लियर है, साफ है, स्वच्छ है, सब चीजें हमारे सामने एकदम स्पष्ट है कि अब इस सृष्टि का महापरिवर्तन बहुत जल्द होने वाला है। तो हम सभी बच्चे इस महापरिवर्तन महाविनाश से पूर्व अपने जीवन को सुखमय बना ले, शांतिमय बना ले, सर्व गुणों से संपन्न बना ले। बाबा कहते, बाप कहते, बच्चे मनुष्य, आज मनुष्य के क्या हाल है, कल क्या होंगे, अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। सबसे मुख्य बात, जैसा आपका संग होगा वैसा आपका स्थिति होगा। संग बहुत अच्छा रहेगा, है ना, बहुत पवित्र आत्माओं का संग रहेगा तो आपके अंदर में प्यूरिटी का लेवल, प्यूरिटी का पावर बढ़ता चला जाएगा। आप पवित्र आत्माओं का कहीं ना कहीं सब ऐसे नेगेटिव आत्माओं के संपर्क में आप रहेंगे तो आपके अंदर में नेगेटिविटी हावी होगा, फिर आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, फिर आपका योग नहीं लगेगा, परमात्मा से शक्ति और ज्ञान की अनुभूति नहीं हो पाएगा, है ना। तो बहुत सारा चीजें तो वही बाबा बता रहे हैं, संग तारीख कुसंग बुरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई फौरन सीखते हैं तो सिखलाने वालों का हाथ पकड़ना होता है ना, नहीं तो घुटका आ जाता है, इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। शिव बाबा कहते हैं जो भी निमित्त भाई बहन लोग सिखाने के निमित्त बने हैं उनका हाथ जरूर बाबा करे सकार में पकड़ना चाहिए, अर्थात उनका संग करना चाहिए, और नहीं तो माया कोई ना कोई चीजें से घुटका खिलाती रहेगी और माया फिर अपनी तरफ खींचेगी। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं नहीं तो माया खींच लेती। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में, बाबा करे अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे ना, वो वह सब भक्ति मार्ग में चला जाता। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। डबल दानी अर्थात एक तो ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, है ना, और दूसरा दान स्थूल जान। जो कुछ भी हमारे पास तन मन धन समय सांस संकल्प है, कुछ भी चीजें हम परमात्मा पिता की यज्ञ में बना दान करते हैं, इसको बाबा कहते हैं डबल दान। तो ज्ञान दान और स्थूल दान दोनों दान हम सभी बच्चों को करना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इतना नशा में रहना चाहिए, अपनी डबल नशे में रहो, और दान तो देते ही मन, उस चावल मुट्ठी का भी दान देते हैं, वह सब भक्ति मार्ग में चला जाता। बाबा तुम बच्चों को डबल दानी सिखाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह यूनिवर्सिटी ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर के सफा पाएंगे। बाबा कहते प्रारब्ध पाएंगे, भाग्य प्राप्ति करेंगे। बाबा का डायरेक्शन क्या है कि परमात्मा पिता का ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसको हम बर्डली यूनिवर्सिटी कहेंगे, वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, जो परमात्मा पिता का राज्यों की पढ़ाई पूरी दुनिया में चल रहा है। तो बाबा कहते हैं मात्र 3 पैर पृथ्वी, अर्थात हम लोग जितना में बैठे हैं अपने पैर से मापेंगे तो 3 पैर ही होता है। तो बाबा के तीसरे स्थान अगर बैठने का जगह अभी आपको मिल गया तो बैठ करके आप ज्ञान सुनाओ और पूरे विश्व का मालिक बनाओ और बनो। 21 जन्म के लिए आकर के तुम पद पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती है, यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती है, इतनी बड़ी भी बीमारी पूरे संसार में त्रासदी जो वायरस का आया हुआ है ना, आप समझ सकते हैं बीमारी में कितनी, बाबा कह रहे बहुत ऐसी ऐसी बीमारियां जो कितनी बदबू आती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्मभोग कितना है मनुष्य का। ये सब क्यों है, बाबा समझा रहे ये सब मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप कर्मों का कर्म भोग है। तो पूर्व जन्म के साथ साथ हम कहेंगे वर्तमान जीवन में भी पाप कर्म और बुरे कर्म अगर होता है तो इसका कर्म भोग हमारे सामने आ ही जाता है ना। इसलिए हम सभी बच्चों को पूरा पूरा टेंशन रखना है कि कभी भी हमसे कोई भी विकर्म पाप कर्म ना हो, श्री बाबा कहते हैं। तो हम सभी बच्चों को पूरा पूरा टेंशन रखना है कि हमारे द्वारा कोई भी विकर्म पाप कर्म ना हो, है ना। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं आज संसार में कितनी तकलीफ है, बिकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है। बाबा कह रहे हैं एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं, जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते हैं, शराब से बहुत नशा चढ़ता है अब, परंतु अल्पकाल के बाबा कहते हैं नशा चढ़ता है। शिव बाबा समझा रहे हैं बच्चों के लिए, बाबा बच्चों को सत्य ज्ञान दे रहे हैं कि मनुष्य जब अल्पकाल के लिए कोई भी ड्रिंक करते हैं तो उनका नशा किस प्रकार हो जाता है, ठीक है। तो शिव बाबा कहते हैं शराब से बहुत नशा चढ़ता है लेकिन अल्पकाल के लिए, फिर वो शराब लिया फिर बॉडी में उतर गया, उसका नशा सब उतर गया। लेकिन हम सभी जो बच्चों को जो एक जो सबसे बड़ी जो नशा इसको बोलते हैं रूहानी नशा, परमात्मा नशा, भगवान का नशा, आने वाली स्वर्णिम दुनिया में जाने का नशा, जो भगवान भाग्य बांट रहे, एक जन्म नहीं पूरे 84 जन्मों का भाग्य बांट रहे हैं, ये भाग्य प्राप्त करने का नशा हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो है वो हमारे अपने अपने पुरुषार्थ के आधार से ये नशा है।
हम जितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे उतना हमारे अंदर में रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा, परमात्मा नशा चढ़ेगा। तो बाबा एक एग्जाम्पल देकर के हम सभी बच्चों को समझाते हैं कि इससे विकारी मनुष्यों की आयु कितनी छोटी हो जाती है। अगर मनुष्य विकारी बन जाते हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही बन जाते हैं, सारी प्रकार के अगर वाइसेस आ जाते हैं, तो मनुष्य का जीवन बिल्कुल छोटा बन जाता है। श्री बाबा कहते हैं निर्विकारी देवताओं की आयु देखो, देवी देवताओं की आयु कितना होता है, 125 से लेकर 150 वर्ष तक होती है ना। सतयुग में 150 वर्ष से पहले कोई भी देवी देवता शरीर का त्याग नहीं करेंगे, और त्रेता युग में 125 वर्ष से पहले कोई भी देवी देवता शरीर का त्याग नहीं करेंगे। तो परमात्मा पिता अभिज्ञान और राज्य की पढ़ाई से ऐसा हमारा जीवन श्रेष्ठ और सुखमय और स्वस्थ बनाते हैं। जो आने वाला स्वर्णिम सतयुगी दुनिया में हम सभी का कभी भी अकाली मृत्यु नहीं होता। और वर्तमान समय भी अगर हम सभी बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर तरीके से अभी भी हमारा आयु को प्राप्त करता। जितनी भी दादियां लोग हैं, आप सबको देख लीजिए, 95 प्लस के बाद ही वो शरीर का त्याग की है ना। दादी प्रकाश मणि जी को आप देखिए, दादी जानकी जी को देखिए, सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल दादी जानकी जी, जो पिछले सभी की प्यारी दादी जो है शरीर छोड़ी, 104 वर्ष की एज में वो सारी शरीर छोड़ी, कि ये है राजयोग का पावर। तो बाबा वही बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम बच्चे याद में रहते हो, इतना निरोगी काया बन जाता है कि एवर हेल्दी बन जाते, तुम्हारी आयु बहुत बढ़ जाती है, काया भी तुम्हारी निरोगी बनती। बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। तो शिव बाबा को जितना याद करेंगे वो हमारा अविनाशी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु द्वारा मिलता है, ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो हम सभी बच्चों को ज्ञान का इंजेक्शन, ज्ञान का बाबा करे इंजेक्शन कौन दे रहे हैं, सदगुरु दे रहे हैं। तो अज्ञानता का अंधकार हमारे जीवन से विनाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और हम सभी बच्चे ज्ञान की प्रकाश में आ जाते हैं, और इस प्रकार से सब कुछ सत्य ज्ञान से अवगत हो गए। तो बाबा कह रहे हैं बाप को जानते ही नहीं है, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है मनुष्य के लिए। भारतवासियों की तो बात है, क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने समत में आया, उन्होंने सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पॉप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो बाबा कह रहे हैं जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते हैं, है ना, भारत है। बाकी जितने भी कंट्री सब अपने अपने स्पिरिचुअल फादर को, स्पिरिचुअल लीडर को वो जानते हैं, है ना, सबका लिस्ट रहता है। लेकिन भारतवासी नहीं जानते कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्थापन करता कौन है। परमात्मा पिता इस दृष्टि पर कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये ज्ञान नहीं है। बुलाते भी हे दुख करता सुख करता आओ, परमात्मा पिता आओ, हे मात पिता आओ। परम पिता को बहुत सब भारतवासी पुकारते, हर धर्म वाले उस भगवान को, ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को, गॉड को, सुप्रीम पावर को सभी लोग पुकार रहे हैं। अब वो सबकी करुणा में पुकार सुन करके भगवान इस भारत भू पर आ चुके हैं। अब उनको जानने पहचानने की जरूरत है। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी को बताओ ना, बुलाते हे माता पिता, हे परम पिता आ जाओ। तो बाबा कहते हैं कि उस माता पिता का बायोग्राफी क्या है। परमात्मा हमारा सुप्रीम फादर भी, सुप्रीम मदर भी, सुप्रीम टीचर भी है, तो उनकी बायोग्राफी तो कुछ होगा ना। वो बायोग्राफी स्वयं परमात्मा पिता निराकार शिव बाबा, साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा सत्य ज्ञान हम सभी बच्चों को दे रहे हैं। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए ना। शिव बाबा करें, लोक लाज कुल की मर्यादाओं में भी बहुत फंसे रहते हैं, इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं किए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कोई का भी परवाह नहीं किए, है ना, निरंतर पढ़ाई करते गए। और इस कलयुग में भी जब हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं तो लौकिक संबंधियों का कितना सारा लोकलाज मर्यादा होता है जिसको हम सभी फॉलो करते हैं। लेकिन वास्तव में जब परमात्मा पिता से प्रीत लग जाता है, जब परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाता है, तो कोई लोकलाज, कलयुगी लोकलाज मर्यादा की कोई बात नहीं होता है। भगवान जब भाग्य बांट रहे हैं तो हम परमात्मा पिता से भाग्य ले जन्म जन्म का, किसी की कहने के बातों पर हमें नहीं आना चाहिए, है ना। आज परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस में आज दादी प्रकाश मणि जी के भी जीवन में लाखों प्रकार की परिस्थितियां आई, लेकिन एक बल एक भरोसा पिता परमात्मा की स्मृति में रह करके परमात्मा की संपूर्ण श्रीमत पर चली, तो आज पूरी संसार के विश्व विख्यात, पूरी विश्व की कहेंगे दादी जी बन गए। पूरी संसार उनको कितना ना प्यार करता है। और आज का दिवस जो है विशेष दादी जी की स्मृति में होने का, उनके समान बनने का है, तो इसलिए बाबा की याद में आज दिन भर स्पेशल रहे। बाबा कहते हैं लोक लाज मर्यादा में नहीं फंसना चाहिए। और बाबा कह रहे इस बाबा ने तो कभी भी परवाह नहीं की। ब्रह्मा बाबा के देखिए कितना नशा, कितना खुमारी, कि पाना था सो पा लिया, कुछ नहीं रहा बाकी, है ना। ब्रह्मा बाबा, है ना, दादा लेखराज उसके पूर्व जन्म में जो भी गिरीश बरात के बिजनेसमैन थे, तो जब परमात्मा का सत्य परिचय मिला, है ना,
60 वर्ष की आयु में, तो वो संपूर्ण स्वाहा परमपिता पर के भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं और वो भाग्य बांट रहे हैं, तो मुझे संपूर्ण प्राप्ति कर लेना है। एक बल एक भरोसा, संपूर्ण नशा चढ़ा। और बाबा फिर देखिए, जब कोई भी परवाह नहीं के ब्रह्मा बाबा फिर कितने गालियां आदि खाई, ना मन ना चित्त रास्ते चलते ब्राह्मण पास किया। शिव बाबा कहते हैं ना मन में था ना चित्त में था भगवान इस सृष्टि पर आएंगे और स्वयं निराकार भगवान शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ज्ञान देंगे। उनको ना मन में था ना चित्त में था, है ना। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली भी खाने लग पड़े। भगवान ब्रह्मा बनाए, उनका नाम ब्रह्मा तब दिए जब भगवान उनके तन में प्रवेश किए, और फिर गाली भी खाने लग गए। नहीं तो ब्रह्मा बाबा बहुत रॉयल पर्सनालिटी वाले व्यक्ति थे, अपने जीवन में बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से भी ऊंचा उनका दर्जा था, और अपने से बड़े बड़े राजाओं और महाराजाएं भी उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड दिया करते थे। इतना रॉयल पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। और जब भगवान उनके तन में प्रवेश किए तब तो गालियां खानी पड़ी। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए एकदम क्लियर, जब आप अच्छे कर्म करते हैं, जब आप सत्य के साथी बनते हैं, जब आप एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ करते हैं, है ना, तो आपके पास में विभिन्न प्रकार के पेपर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस ज्ञान राज्य की पढ़ाई में परीक्षाएं बहुत आएंगी, लेकिन एक बल एक भरोसा, हमें परमात्मा पिता की याद, उस मेडिटेशन का पावर है हमारे पास, तो भगवान की एकदम दिव्य अनुभूति और मदद आपको बहुत फील होगा। हजारों अनुभूतियां हमारे जीवन में हैं, तभी आज हम इस जीवन में अपने संपूर्ण जीवन को परमात्मा पिता की यज्ञ में समर्पित किए हैं। और आप सभी जब से परम पिता के बच्चे बने हैं तब से आपको भी बहुत अनुभूतियां हुई होंगी, लेकिन कभी कभी माया के वशीभूत हो जाने से वो अनुभूति दूर हो जाती है। एक ही फॉर्मूला है, जितना प्योर बनेंगे परमात्मा की अनुभूति आपको टचिंग होती रहेगी, जितना इम्प्यूरिटी हमारे जीवन में आता परमात्मा की अनुभूति स्वतः ही खत्म हो जाती है। इसलिए अपने जीवन को जितना प्योरिटी आप अपने आप को प्योर बनाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा, अपने आप को ये पुरुषार्थ करेंगे, तो परमात्मा पवित्रता का सागर है, उनका टचिंग, उनका फीलिंग्स सेकंड सेकंड आपको होता रहेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने बनाया तो गाली खानी पड़ी। सारे पंचायती, बाबा करे सारे पंचायत के एक तरफ और दादा दूसरी तरफ थे, सारे पंचायत एक तरफ। जब यज्ञ हिस्ट्री आप सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कभी डिटेल्स में आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारी यज्ञ हिस्ट्री, तो उसमें आप समझेंगे कि उस समय एक ऐसा ये हुआ था, विघ्न आया था, जो सारे पंचायत एक तरफ थी और दादा दूसरी तरफ। तो दादा की तरफ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की तरफ कौन थे? स्वयं भगवान थे, और विजय उसी का होगा जिसका साथी है भगवान। आज भी गायन संसार में, है ना, 5 पांडवों की विजय हुई शास्त्रों में वर्णन है, अर्थात हम सभी सच्चे सच्चे पांडव, है ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के साथी कौन है? स्वयं भगवान है। संसार में लाख विघ्न आएगा, लेकिन अंततः विजय आपकी हुई पड़ी है। लेकिन पेपर तो देना ही पड़ता है, इसलिए खुशी खुशी से आप पेपर को फेस करें। भगवान आपका साथी है। बाबा कहते हैं, अरे कहते हैं कि सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हैं। सिंध में थे ना बाबा, तो सारे सिंधी पंचायत करते हैं कि यह बाबा क्या करते हैं। अरे गीता में भगवान बात है ना, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम विश्व के जगत जीत बनेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो गीता के अक्षर है ना। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने तो जीत पाए ना, ये लक्ष्मी नारायण संपूर्ण पवित्र हैं, तभी तो इतना भारी पूरी स्वर्ग को जीत पाए ना। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, तुमको स्वर्ग की बादशाही देने के लिए मैं आया। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगला हो जाता है, शिव बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा स्पष्ट बता रहे हैं, ज्ञान का ही ऐसा कॉन्सेप्ट है, सभी आत्माओं का पूर्व जन्म का कर्म कहानी है कि कोई आत्मा बहुत भक्ति की है, परमात्मा को बहुत सुंदर तरीके से पहचान लेती है, उनकी श्रीमत पर चलती हैं, वो प्योर बनने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनने के पुरुषार्थ करती हैं। तो बाबा कहते हैं विघ्न और परीक्षाएं तो आता है, परंतु एक बनता है दूसरा नहीं बनता है। तो शिव बाबा समझा रहे हैं, क्या समझाएंगे बाबा? कि प्योर बनने के लिए ये अंतिम जन्म, एक जन्म मात्र, थोड़ा सा समय, वो भी मुश्किल से 2, 4, 5 साल, है ना। उसके बाद तो आप देख ही रहे संसार का विनाश किस कदर हो रहा है। तो वही पवित्र आत्मा परमात्मा प्योर क्यों बनने बोलते? क्योंकि अंतिम समय में महाविनाश की घटनाएं में अभी वर्तमान समय केवल पवित्र आत्माएं जो थोड़ा सा भी पुरुषार्थ अगर की होंगी बाबा श्रीमत पर चल करके, वही आत्माएं सेफ रहेंगी इस विनाश काल में। बाकी सारी अपवित्र आत्माएं इस विनाश काल में खंड खंड जा रही हैं और चली जाएंगी, है ना। तो आप सभी, हम सभी सारे संसार में देख रहे हैं, तो परमात्मा का श्रीमत अंतिम समय में हमें जरूर पालन करना चाहिए। अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनाना चाहिए, और यही है सेफ्टी का साधन। इसलिए बाबा हम सभी बच्चों को
इतना समझाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, सुप्रीम टीचर बनकर के इतना प्यार भरा पत्र हम सभी बच्चों को देते हैं। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी ताकत कोई भी नहीं है। भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल की थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ करके वर्षा पाने के लिए आ गए बाबा घर। शुरू में जितने भी बच्चे थे बाबा के पास में 350 बच्चे लगभग आए थे। सब बच्चे बड़े बड़े फैमिली से थे, राजे रजवाड़े की फैमिली से, दादी प्रकाश मणि जी बहुत अच्छे फैमिली से थी, राजे परिवार से थी। और सब जितने भी दादियां लोग हैं हम लोग के सब यज्ञ में स्टार्टिंग जो 350 हुआ सब उस जमाने में सब राजे फैमिली से थे, बहुत अच्छे से परिवार से थे। वही बाबा बोले शुरू में सब फट से छोड़ करके आ गए, वह लायक भी बनाए ना बाबा करे, तो वह लायक भी बन गए। पहले पहले आने वालों ने कमाल की सी बाबा करे। आज दादियों का विशेष बाबा महिमा कर रहे हैं कि शुरू में जो भी बच्चे आए 350-400 बच्चे आए वो बहुत कमाल किए, क्योंकि वो 14 वर्षों तक कंटिन्यू बाबा उनको केवल मेडिटेशन 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 कराएं। और आज पूरी दुनिया में इतना मेडिटेशन का पावर फैला, इतना उनके अंदर में प्यूरिटी का पावर आया कि पूरी संसार में परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। सभी लोगों तक परिचय लगभग पहुंच चुका, पूरे वर्ल्ड के लगभग 155 कंट्रीज में कहेंगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का शाखा है। और अगले 4-5 सालों में वर्ल्ड के हर कोना कोना में परमात्मा पिता का परिचय पहुंच ही जाना है। कोई ये भी आत्मा नहीं कहेंगे भगवान इस सृष्टि पर आए, भाग्य बांटे और हमें किसी ने बताया, है ना। तो ये थोड़ा सा समय में अपने जन्म जन्म का भाग्य की प्राप्ति अवश्य आप सभी कर ले, और दूसरी आत्माओं को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेरित करें कि भगवान इस सृष्टि पर आकर के किस प्रकार भाग्य बांट रहे हैं राज्यों की पढ़ाई से, उसे हमें समझना चाहिए, लेना चाहिए। तो बाबा आज प्यारे बाबा मीठे बाबा बोले जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहते उतना मीठे बनते चले जाएंगे। और बाबा कहते हैं फट से उस समय है ना छोड़ करके वर्षा लिए, अभी ऐसे कोई बिरला ही निकले जो सेकंड में बाबा कह रहे हैं बाबा की यज्ञ में समर्पित हो जाए। लोक लाज बहुत है संसार में, पहले तो जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। शिवा कहते हैं हाँ गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा की याद कर रहे हैं वैजंती माला, विजय रत्न माला, 108 की माला जिसे लोग सिमरन करते हैं, तो उस सिमरन योग्य बनने के लिए अपने आप को विजयी बनाने के लिए बाबा कहते हैं इतना जब साहस रखे, इतना जब पुरुषार्थ करे तब कोई विजयी माला बन सकते हैं। नंबर 1 विजयी माला तो बहुत बड़ी है, पहले 8 की है, फिर 108 की माला है, फिर 16,108 की माला है, फिर 9 लाख की माला, 9 लाख का हार का भी गायन है। तो ये परमात्मा के श्रीमत पर जो बच्चे चलते हैं, इतनी बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां वही सब सारे विजयी माला में आते हैं। बाबा खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं है। अच्छे अच्छे तो अपने को समझते हैं, उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु ज्ञान बाबा करे योग नहीं है, दिल पर बाबा का नहीं चढ़ते हैं। भगवान के दिल पर वही चढ़ेंगे जो बाबा की निरंतर स्मृति में रहेंगे। याद में ही नहीं रहते हैं तो दिल पर भी कैसे चढ़ेंगे, शिव बाबा कहते हैं। इसलिए हमें निरंतर बाबा की याद में रहना है, तभी हम भगवान के दिल पर रहेंगे। और जो भगवान के दिल पर है वो संसार के नैनों के नूर है ना। तो शिव बाबा कहते संसार के वो कहेंगे एक तरह से नूर है, एग्जाम्पल है। फिर आपसे सारे संसार आपसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो बाबा स्पष्ट बता रहे हैं कि ज्ञान बहुत है लेकिन योग में कम है। तो ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है जरूर बाबा को, लेकिन उससे भी अति प्रिय है योगी तो आत्मा। जितना हम परमात्मा के योग में रहते हैं, याद में रहते हैं, राज्यों का अभ्यास करते हैं, तो परम पिता के दिल पर रहते हैं ना। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते हैं। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू से श्री बाबा क्या समझा रहे हैं कि शुरू से ही बाबा कहते हैं भल तू अच्छी रीति से कहते हैं दिल पर भी नहीं चढ़ते, याद में बाबा कहते हैं शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मसीह का घर नहीं है। मूल बात है ही तभी खुशी का पारा चढ़ेगा, मूल बात है ही याद, तभी तुम्हें खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई बाबा कह रहे हैं उतना दुख बढ़ता गया, अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार सब होंगे बाबा कह रहे हैं। कौन कौन बच्चे क्या क्या बनने वाले, सब बच्चों को अब साक्षात्कार होने का समय आ चुका है। जो शुरू में 14 वर्षों तक कंटिन्यू बाबा साक्षात्कार का पाठ खुले थे, अब वो साक्षात्कार पाठ कुछ ही समय में, कुछ ही वर्षों में अब खुलने वाला है ना। तो बाबा करे इसका हम सभी बहुत बहुत अच्छे रीति से इसका लाभ लेंगे। अब इसे पुरुषार्थ करेंगे तो साक्षात्कार बाबा हम सभी बच्चों को कराते रहेंगे। लास्ट का रोल परमात्मा का बहुत यूनिक और वंडर है। अभी से जितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे, बाबा का सारा कारोबार, स्वर्ग स्थापना का कारोबार में क्या विशेष पाठ है, अभी अंत घड़ी में बहुत रमणीक है।
इसको देखने के लिए निरंतर आप सभी पुरुषार्थ करते रहें। बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगी ना, जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, बाबा कह रहे हैं बहुत होगा, अंत में भी साक्षात्कार, जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे, बाबा कह रहे हैं जब विनाश होगा तो साक्षात्कार के हलवे, हलवा बहुत खाने में मीठा लगता है, अच्छा लगता है, तो बाबा साक्षात्कार को क्या बोल रहे हैं, हलवा, है ना। तो साक्षात्कार के हलवे आप खाएंगे, मतलब निरंतर बाबा के याद में रहेंगे, तो आपको एक से एक स्वर्ग की सीन सिद्धियां दिखाएंगे बाबा। ये विनाश का एक जरा सा भी दुख आपके जीवन में नहीं आ सकता है। बाबा बाबा बार बार समझाते याद को बढ़ाओ, याद को बढ़ाओ, याद को बढ़ाओ। और आज विशेष दिन है, परमात्मा शिव बाबा की याद को बढ़ाने का दिवस है, दादी जी का दिवस है। तो दादी जी के द्वारा, फरिश्तों के द्वारा भी हम सभी के ऊपर में ब्लेसिंग रहेगा, और प्यारे बाबा का तो है ही, है ना। तो शिव बाबा कहते हैं, बार बार बाबा समझाते हैं अपनी याद की चाट को बढ़ाओ। किसी को थोड़ा समझाए, इसमें बड़ा खुश नहीं होना चाहिए। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, याद दिखाते हैं ना, निश्चय में ही विजयी हुआ, बाप में संशय आने से विषयंती को प्राप्त करते हैं। एक कहानी जो दिखाते हैं पंडित जी का, पंडित जी रोज बोलते थे कि राम राम कहो, बुढ़िया माता बहुत प्यार से, श्रद्धा से, भावना से सुनती थी, और वो सागर पार करके डूब करके चली जाती थी राम का राम लेकर के। लेकिन एक बार जब पंडित जी का बारी आया, पंडित जी आप हमारे घर पे चलिए, प्रवचन सत्संग कीजिए, तो पंडित जी को जब बोले कि आप राम का नाम लीजिए, आप सागर पार कीजिए, तो बोले मेरे लिए नाव लाओ। क्यों? क्योंकि उनको निश्चय नहीं था भगवान का नाम, वो केवल कथा वास्ते थे, उनको जीवन में धारणा नहीं था। लेकिन माता जी जो थी, बहुत श्रद्धा, बहुत भावना, हर भगवान का नाम लेकर के डेली वो पार हो जाती थी। तो ये कहानियां बाबा क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं हम सभी बच्चों को, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल ज्ञान योग की बातें करते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रैक्टिकल धारणा नहीं है ना। तो इसलिए बाबा बोले कि हमें पंडित नहीं बनना चाहिए। बाबा कहते हैं पंडित उसको बाबा बोलते जो केवल बोलते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, अनुभूति, है ना। बाबा कहते हैं नहीं करते, प्रैक्टिकल में नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए बाबा उनको कह रहे हैं कि पंडित नहीं बनना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है ना। शिव बाबा कहते हैं ये संशय में पंडित की कथा है ना, और निश्चय में ही विजयी है। जो संशय में है उनका विनाश हो जाता है। गीता का सार एक निश्चय बुद्धि विषयंती और संशय बुद्धि विषयंती। बाप की याद से पाप करते जाएंगे, रात दिन कोशिश करनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी शतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही बाबा कहते याद में रह सकेंगे, या याद या पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करो। बाबा करे जितना पवित्र बनेंगे, बाबा करे उतना आपकी याद की यात्रा बढ़ेगी। बाप कितना निरहंकारी, भगवान परमपिता जो ऑलमाइटी गॉड है, भगवान परमात्मा, वो कितना निरहंकारी, आगे चलकर तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे। शिव बाबा कह रहे हैं जब हमारे जीवन में इतनी धारणा आ जाती है प्यूरिटी का, तो बाबा कह रहे आगे चल करके सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। ये कहेंगे सब माताएं ये स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं या खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद तुम बच्चों को नहीं करना है। सतो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का मेहनत करना है। कोई भी देहधारी को शिव बाबा कहते याद नहीं करना है। हमें अपने घर परिवार सब कुछ संभालना, लेकिन सच्चे दिल का याद प्रेम स्नेह हमारा परम पिता से रहे, है ना, भगवान से लगा रहे, तो भगवान की मदद, परमात्मा शिव बाबा की मदद आपको हमेशा मिलता रहेगा। अच्छा बाबा बोले मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम सभी बच्चों के द्वारा बाबा को याद कर दीजिए। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 शिव बाबा, है ना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम गुना शुक्रिया। भगवान इतना शिक्षा दिए हमें, सच्चा सच्चा श्रीमद् भागवत गीता सुनाए हम सभी बच्चों को, जिससे हमारा जीवन स्तर गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण के समान, देवी देवताओं के समान बन जाता है। तो ऐसे परम पिता शिव बाबा को ऐसा बनाने वाले, है ना, परम प्यारे शिव बाबा को भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहिए। प्रत्येक दिन, हर सेकंड, हर घड़ी, है ना, धन्यवाद बाबा को करना चाहिए। शिव बाबा बोलो, बाबा बोले
शिव बाबा बोले, धारणा के लिए मुख्य पहला है, इस पतित छिछित दुखदायी दुनिया से दिल नहीं लगानी। बाबा का डायरेक्शन, पहला पॉइंट बाबा क्या बताएं, इस पतित दुखित दुनिया से अपना दिल, बाबा करे इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक परमात्मा बाप का हाथ पकड़ करके उस पार जाना है। बाबा करे इस कलयुगी दुनिया से उस पार नई दुनिया में जाना है। दूसरी पॉइंट बाबा सुना रहे हैं, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख करके पुरुषार्थ करना है। माला का दाना, विजयी रत्न माला, ये अष्टरत्न है ना, अष्टरत्न में दादी प्रकाश मणि जी, अष्टरत्न में ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी, जगदम्बा सरस्वती है, दादी जानकी जी, ये सब महान विभूतियां अष्टरत्न है ना, जिसकी अंगूठी मात्र पहनने से कहते हैं सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। अष्टरत्नों की अंगूठियां जो कहते हैं पहनते तो विघ्न समाप्त हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल जीवन में कितना ये विघ्न निर्विघ्न रही होंगी, प्रैक्टिकल जीवन में कितना विघ्न विनाशक रही होंगी। तो बाबा स्पष्ट बता रहे हैं, माला का दाना बनने के लिए कम से कम 108 में, नहीं तो 108 में, 16,108 में, और नहीं तो 9 लाख में माला में जरूर आना ही चाहिए। रॉयल फैमिली अर्थात लक्ष्मी नारायण की राजधानी में फर्स्ट पॉपुलेशन ऑफ द हेवन कहेंगे 9 लाख होता है, तो उस 9 लाख में हमें पुरुषार्थ करके निश्चित रूप से आना चाहिए। इतना अच्छा अपने जीवन को पुरुषार्थ परमात्मा पिता के श्रीमत पर चलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा पिता बहुत जल्द अब नई दुनिया सत्य का शुभारंभ करने वाले हैं। तो बाबा बोले साहस रखना है, ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा का डायरेक्शन दिए, वरदान बाबा दे रहे हैं, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वरदान क्या है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार है, जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, जैसे कोई भी सर्वेंट है उसको सेवा याद रहेगा और अपने मास्टर, अपने मालिक याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट हम सभी बीके ब्रह्मा कुमार कुमारिया जितनी भी पूरे संसार में हैं, सब पूरे वर्ल्ड का सर्वेंट है। हम लोग विश्व सेवाधारी आत्माएं हैं, है ना। तो दादी प्रकाश मणि जी नंबर 1 विश्व सेवाधारी आत्मा बनी, तो बाबा उनकी कितना ना महिमा करते हैं। ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट, सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता है। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस निरस लगते हैं। बाबा कहते हैं भगवान का रस, ईश्वरीय रस है ना, ईश्वरीय रस, ये प्राप्ति हमें तभी होगी जब हम इतना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, प्यारे बाबा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करेंगे, तो हमारा जीवन एक रस स्थिति सदा अचल अडोल निर्विघ्न स्थिति बनता है। एक बाप का रस का अनुभव होने के कारण कहां पर भी आकर्षण नहीं जा सकती है, या एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। बाबा कहते हैं, स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों में, अगर परिस्थितियों में पास होना है तो बाबा क्या बताएं, अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। तो हमें प्यारे बाबा का, प्यारे शिव बाबा के इतना अनमोल शिक्षा मिला कि आने वाला परिस्थिति में हमें बहुत सुंदर तरीके से पास करना है, क्योंकि एक से एक नाजुक परिस्थितियां, संसार की परिस्थिति दिनों दिन खराब होते जाएगा। तो बाबा कहते एक ही चीज है, अपने मन की नेचर को, अपने नेचर को, बाबा कहते अपने मन की स्थिति को बहुत पावरफुल बनाना। और माइंड हमारा पावरफुल तभी बनता है जब बाबा कहते जब हम प्रैक्टिस करते हैं राज्यों का, है ना। तो इसलिए जो है हम सभी बच्चों को, आप सभी को विशेष जो है प्यारे बाबा का याद प्यार और ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी को। अभी हम लोग बहुत सुंदर तरीके से 1 मिनट जो है अभी जो है बाबा की याद करेंगे। तत्पश्चात हमारे बीच में, है ना, बाबा कहते हैं अभी हमारे बीच में संजय भाई जी भी हैं, और वो आप सभी के लिए विशेष जो है एक और